हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एक जनरल रीडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे आप लोग सिंगल हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जनरल बात करेंगे और जो लोग रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। साथ ही साथ में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे एंड में कि आपके पर्सन के जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी, क्या चल रहा है वहां पर। ठीक है, वो भी देखेंगे। एंजल गाइडेंस फॉर पाइसेस, आपके पास से कोई आपके लाइफ में लौट कर आ रहा है या नहीं वो भी जानेंगे। अगर मैसेज आता है तो करियर के लिए भी मैसेजेस आते हैं तो वैसे भी देखेंगे। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हायरोफेंट। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा पाइसेस, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में गैप महसूस हो रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं पर अभी बैलेंस होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, एक उम्मीद की किरण आपको नजर आएगी कि आपके पर्सन जो है नो कांटेक्ट में है तो बातचीत शुरू हो सकती है, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, बातचीत होगी। अब सभी के लिए बात करूं मैं तो यहाँ ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन वाला माहौल बना रहेगा। ठीक है, खुशियां रहेगी चारों ओर, इस तरह से मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बनते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी है, सुकून मिलेगा आपको, हीलिंग आएगी आपके लाइफ में। हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे तो वहां पर भी हीलिंग की एनर्जी रहेगी। ठीक है, आप थोड़ा सा क्या कहेंगे, ईगो तो नहीं बोल सकते पर ईगो जैसा थोड़ा सा अपना बाउंड्री बनाकर चलोगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट बने रहोगे इन दिनों, ये भी है। अपनी बाउंड्रीज के साथ रहोगे और अपने आप को मतलब आपको पता है कि मेरी वैल्यू मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो। तो लोगों को ये थोड़ा अलग लग सकता है क्योंकि हमेशा से एकदम से नॉर्मल बात करने वाले पाइसेस एकदम से आप लोग एक बाउंड्री लेकर चल रहे हो। थोड़ा सा बॉसी टोन भी आ सकता है कुछ लोगों को, तो वो लोगों को थोड़ा सा अलग लग सकता है। ठीक है, पर वो अच्छा है। आप अपने लिए बाउंड्री रखो, अपनी वैल्यू खुद करो तो लोग करेंगे, सही बात है। आप किसी को हर्ट थोड़ी कर रहे हैं। आपकी कोई विश है जो इन दिनों पूरी हो सकती है एंड हैप्पीनेस वाली एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपकी पर्सन की ओर से कम्युनिकेशन रिसीव होगा, आप लोगों को बातचीत शुरू होगी। ये बात भी है, अगर बातचीत बंद है किसी कारणवश तो वो क्या रीजन है, क्यों बंद है, वो भी आपके सामने बात आ सकती है। ठीक है, कोई पास्ट से आपके लाइफ में किसी की री एंट्री नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, कोई पास्ट से पर्सन आपके लाइफ में सडनली अपियर हो सकते हैं। ठीक है, वो भी अभी मैच्योर हो गए हैं, काफी टाइम से आप मिले नहीं हो उसको, पहले मिले थे कभी, और अभी उनमें भी एक मैच्योरिटी आपको दिखाई देगी। ये पास्ट लवर हो सकते हैं, कोई एक्स पर्सन हो सकते हैं या कोई नॉर्मल फ्रेंड हो सकते हैं, ये बात भी रहेगी। पर अभी वो दूसरे ट्रैक पर है, मतलब वो नॉर्मल फ्रेंड भी है तो एज अ लवर उनको आपके साथ रिलेशन रखने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, शादी करने का मन करेगा, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, मतलब लव रिलेशनशिप के लिए वो आपको प्रपोज करे या मिले, ऐसा हो सकता है। उनका पर्पज ये हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, जो लोग सिंगल है या फिर ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में है, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात रहेगी। तो किसी के लाइफ में ये किसी की री एंट्री पॉसिबल रहेगी। एंड आप अपनी बाउंड्रीज के साथ चल रहे हो, आप अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल करके बैलेंस लेकर चल रहे हो उसका। अब इमोशनल मैच्योरिटी जिसे कहते हैं वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इन दिनों अपने आप में, क्योंकि आपको अभी किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी की बातों में आकर बहते नहीं जाना है। चाहे वो पास्ट के पर्सन हो, नए पर्सन हो, या तो फिर आपके जो अभी रिलेशनशिप में हो, आप लोग मैरिड हो तो वो पर्सन हो, तो ऐसे नहीं है। ठीक है, आप अपने आप पर अभी बहुत कंट्रोल लेकर चल रहे हो। आपके पर्सन की बात करूं, जो लोग रिलेशनशिप में मैरिड है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, देखिए यहाँ पर सबके साथ रेजोनेट हो या ना हो, देखिए यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा मतलब अपने जिंदगी में सक्सेस महसूस करेंगे, क्योंकि उनको मिला है एक बहुत बड़ा सक्सेस उनके करियर में। ठीक, ये जो टाइम ने उनको सक्सेसफुल बना दिया है, तो अब उनका ध्यान जा रहा है आपकी तरफ कि आप होने चाहिए उसके साथ, ऐसा उसको लगेगा आने वाले टाइम में। भले ही अभी बात ना कर रहा हो, रही हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन ये बात यहाँ पर रहेगी और वो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आएंगे। शादी हो रखी है तो वो आपका साथ निभाना चाहेंगे, जिम्मेदारी लेना चाहेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अभी उसके पास आ रहा है पैसा। ठीक है, पहले भी था, अभी और ज्यादा हो रहा है और उसको अकेलापन भी बहुत ज्यादा खा रहा है, तो ये सारी बातें एक साथ हो रही है। ठीक है, और जो लोगों के पर्सन समझो शादी नहीं कर रहे थे, शादी की बात से थोड़ा दूर जा रहे थे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो रियूनियन की बात करें। काफी लोगों के लिए रहेगा, मैरिड हो आप, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, ट्विन जर्नी पर हो, तो रियूनियन की बातें रहेगी। अब देखिए यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, एनर्जी आती है, तो जरूरी नहीं है कि अभी पाइसिस में रियूनियन हुआ तो कैंसर में रियूनियन की एनर्जी ना आए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है ना, तो ये होता ही है। अब जिसके साथ जैसा अभी चल रहा है पीरियड वैसा चलेगा, वैसे कार्ड्स आएंगे, वैसी एनर्जीज आएगी। और ये इसके साथ तो यहाँ पर खुशियां, सेलिब्रेशन, शादी, रियूनियन, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप सेलिब्रेशन में जा सकते हो कहीं पर, ये भी बात रहेगी। सक्सेस का सेलिब्रेशन भी रहेगा ये आपके लिए। ठीक है,
आपके पास भी सक्सेस आ सकता है, ये वाइस वर्सा एनर्जी है। ठीक है, आप भी अपने करियर में सक्सेस पा रहे हो तो आप भी सेलिब्रेट करो, और उस सेलिब्रेशन वाले माहौल में हो सकता है कि उस सेलिब्रेशन में आप अपने पर्सन को भी इन्वॉल्व करो, उसको भी इन्वाइट करो, तो ये हो सकता है कि आपका रियूनियन वहां पर हो जाए। ठीक है, या फिर कहीं पर आप जा रहे हो शादी में, किसी फंक्शन में, और वहां पर आपको ये पास्ट के पर्सन मिले। एग्रेसिवली कोई स्टेप लेने से बचना जरूर है आप लोगों ने। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा एग्रेशन तो रहेगा जब बात होगी, आते हैं तो, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि वो अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए आएंगे। वो ऐसे ही कुछ भी बस मुंह उठा के चले आए ऐसा नहीं करेंगे, इस बात को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपके पर्सन का जो रवैया रहेगा ना, जैसा आपने सोचा था ठीक उसके उल्टा ही वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये बात ध्यान में रखना। मतलब गलत वे में नहीं, जो भी बोलेंगे आप सोचोगे कि आएगा ऐसे बोलेगा बोलेगी, नो, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वो बोल सकते हैं, इस बार ध्यान रखना। और अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कभी भी हो ये। अब देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है द हायरोफेंट। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बने रहोगे, अध्यात्म, धार्मिकता, इसके तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा आपका। ऑलमाइटी गॉड में ज्यादा मन लगेगा आपका। इन सारी चीजों से हटकर आप है ना ऐसा सोचोगे कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और मुझे तो बस ऑलमाइटी गॉड से ही सब कुछ लेना देना है। तो ये आपका भगवान में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। ये भी हो सकता है आप अपने गुरु से मिलने जाओ, या इन दिनों आप अपने गुरु से मिलो। एक तो पहले से है तो उनसे मिलने चले जाओगे, या अभी तक कोई गुरु नहीं मिले तो इन दिनों आपको स्पिरिचुअल गुरु मिल सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। आप अपने आप में एक अवेकनिंग भी महसूस करोगे, आप अपने आप में फील करोगे कि मुझे अकेला रहना मतलब आजकल अच्छा क्यों लगने लगा है। तो ये अवेकनिंग का पार्ट है, कुंडलिनी जागरण, ये सारी चीजें हो सकती है आप लोगों में से काफी लोगों के साथ। ठीक है, एक अच्छा कार्ड है यहाँ पर। और शादी की बातें हैं, शादी हो सकती है ट्रेडिशनल वे में, आपके पर्सन सब कुछ आगे ले जाना चाहे शादी इस तरह से, ये भी हो सकता है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो, एरीज, एक्वेरियस, हेवी एनर्जीज में। माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, उसके बाद में गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, और आपके पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो एंड में देखेंगे। फॉरगिवनेस, माफ कर दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपके लिए आने वाले कुछ हफ्तों में, आने वाले कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। आप कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे तो। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी सामने वाले पर्सन की, बोलो या न्यू पर्सन आ रहे हैं या पास्ट के पर्सन आ रहे हैं, तो वैसे है ना किसी सवाल का जवाब आपके नो हो सकता है इन दिनों। ठीक है, अभी फिलहाल मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, अभी आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए लुक फॉर साइन, साइन का इंतजार करो, यूनिवर्स की ओर से कोई साइन जरूर मिलेगा। फिर से एक नो आया है, मतलब ये स्ट्रांगली नो है आपके लिए। ठीक है, ट्रस्ट करो, विश्वास करो, विश्वास करना बहुत जरूरी है। अपने आप पर विश्वास करो, ऑलमाइटी गॉड पर विश्वास करो। रोमांस, रोमांस लौट कर आएगा आपके लाइफ में, रियूनियन रहेगा। आप एक अपॉर्चुनिटी किसी को दो, या फिर कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आए, या कोई पास्ट के भी आ सकते हैं जिसको आप एक बार फिर से एक मौका देना चाहो, तो आपकी मर्जी रहेगी। एंड कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल रहेगा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो। ठीक है, चलो थोड़ा गाइडेंस देखते हैं फिर आपके लिए। आपके पर्सन जो नो कॉन्टेक्ट में कंप्लीटली या ब्रेकअप हो चुका है, तो वहां के हाल देखेंगे। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, तो देखिए जो तूफान शुरू हुआ है, जो सब गड़बड़ हो रही है, वो कहीं ना कहीं पर शांत होने ही वाला है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स, मतलब अपने लाइफ में जो भी कुछ अर्न किया है अब तक, वो अपने बलबूते पे किया है, किसी और के सपोर्ट से नहीं। ठीक है, अपने मेहनत पे आपने पाया है सब कुछ, तो इसका एहसास आपको होगा। सेल्फ लव में आओगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आएगी। ठीक है, कि आप किसी और के वजह से नहीं थे, वो आपके वजह से इंपॉर्टेंट हुए थे, क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंट बनाया था अपने लाइफ में, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हुए थे आपके पार्टनर या कोई और भी। ठीक है, जब तक आप किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं बनाते, वो चीज कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसमें अपनी एनर्जी डालते हो, सामने वाला पर्सन हो, कोई वस्तु हो, कोई ड्रेस हो आपका, है ना, पसंदीदा है मेरा ड्रेस, मैं संभाल के रखूंगी रखूंगा, तो आप उसमें अपनी एनर्जीज डाल रहे हो, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया। यही बात है, ध्यान रखना इस बात को। डोंट डाउट योर वर्थ, अपने वर्थ को डाउट मत करो। आप में बहुत, अपने आप पर भरोसा करो और खुद की वैल्यू समझो। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज।
अपने बॉडी को एक पैलेस की तरह ट्रीट करो, ठीक है। बॉडी शेमिंग वाला इशू किसी को हो सकता है, एक तो बहुत बारीक है, एक तो बहुत ही ज्यादा वेट बढ़ गया है, तो उसको ठीक करो। और सारी चीजों का सोल्यूशन होता है। अपने आप में ऐसे उस बात को लेकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, ये चीजें नहीं करो तो बेहतर है। खुद ही खुद के साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी है। सराउंड योर सेल्फ विथ लव। जो आपके जैसे लोग हैं ना, ऐसे लोगों के साथ रहो, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। उससे आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, उससे आपकी ग्रोथ होगी। अब उनके लिए बात करेंगे जिनके पर्सन बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए हैं। क्या चल रहा है? अवेयरनेस आ रहा है धीरे धीरे आपके पर्सन को, ठीक है। इमोशनली वो अकेलापन जो महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जैसे एकदम से डिटैचमेंट में चले गए, बात ही नहीं कर रहे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोला और फिर बात ही नहीं कर रहे, या बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, या आपका ब्रेकअप ही हो रखा है, तो इमोशनली वो विड्रॉल यहाँ पर कार्ड है। इमोशनली डिटैचमेंट में चले गए हैं वो, ठीक है। लेकिन अवेयरनेस में भी आ रहे हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। वो अभी आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। जिन लोगों का ब्रेकअप हो रखा है उनमें से काफी लोगों के पर्सन ने मूव ऑन करने की सोच ली है, ठीक है। आप भी अपने लाइफ में मूव ऑन कीजिए। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा ना, जब आप अपनी एनर्जी देते हो तब वो पर्सन या वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। अल्टीमेटली वो एनर्जी आपकी है, खींच लो अपनी एनर्जी अपने तरफ, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में बोलिएगा, मैं सिर्फ आइडिया दे देती हूँ आपको। ऐसे बोलना है कि आई पुल बैक ऑल माई पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस पर्सन, जिसका नाम लेना है ले लेना। ऐसे हिंदी इंग्लिश जो भी आपको आपका मदर टंग होगा उसमें बोलो, ठीक है। तो यहाँ और सबके लिए मैसेज ऐसा है, जिनका ब्रेकअप हुआ उनके लिए वो बात थी जो अभी मैंने की थी कि वो मूव ऑन कर रहे हैं। और बाकी सबके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो राह देख रहे हैं कौन सा मौका मिलता है और आपके लाइफ में मतलब यू टर्न मारकर फिर से आ जाते हैं, ठीक है। वो जीतना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर है। थोड़ा संघर्ष चल रहा है उनका, अपने आप में इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। फाइनली उसको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और वो आपके तरफ लौट कर आ सकते हैं। उसको एक उम्मीद है आपसे कि जब वो आएंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बातचीत हो सकती है उसके तरफ से और उसकी बातों में भी आपको वो एक होप नजर आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।